नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 21 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शंभू कुमार जी एक लिखते हैं, सर मैं दिल्ली से हूं, इश्यू डिलीवर दिखा रहा है डिसेबिलिटी पेंशन कब आएगा। देखिए जी, इश्यू डिलीवर का मतलब है कि अब आपका पेंशन कभी भी आ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो उन सभी माताओं बहनों को, दिव्यांगजन को, विधवा पेंशनियर को बधाई देना चाहता हूं जिनका पेंशन आया, भले 1 महीने का ही आया। 4 महीने से पेंडिंग था, 6 महीने से है पेंडिंग, बीच में 1 महीने जून का आया है। कई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग का आया ही नहीं है। देखिए, मैं आपको सीधी सीधी एक बात बता दूं, इसमें विभाग की कहीं ना कहीं समस्या है कि जैसे अभी शुभम कुमार जी लिख रहे हैं 6,000 वाली पेंशन अप्लाई कर रहा हूं, तो लिख कर आ रहा है कि एप्लीकेशन, जब आपने अप्लाई कर दिया तो दोबारा कैसे अप्लाई करोगे। 6,000 वाली पेंशन में अब जिन्होंने अप्लाई किया है उनका पेंडिंग फॉर डिसीजन, जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट आ रहा है, जांच हो गई तो उसमें पेंडिंग फॉर डिसीजन और सर्टिफिकेट इशूड दिखा रहा है। तो भैया एक एक स्टेप पे एक एक दो दो तीन तीन महीना लटकाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। और यूं पेंशन को ऐसे रोकने से क्या होगा, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। इतने ज्यादा लोग परेशान हैं कि कोई कह रहा है 2 महीना, कोई कह रहा है 4 महीना है, तो इससे समस्या, कंफ्यूजन बढ़ रहा है। लोग बहुत परेशान है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से मैं हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि इन सभी पेंशनियर को समय पे भुगतान देने की कृपा करें। और जो नई योजनाओं का आप लोकार्पण जो कर रहे हैं वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने पेंशनियर को यूं भुलाया ना जाए, उनका भी समय पे भुगतान हो, ये बड़ी प्रायोरिटी है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए औरों की कि भैया देखो, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेन बात क्या है ना, कि जो पेंशनियर है उनको समझ नहीं आ, मतलब कि उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या कारण क्या है, क्यों हमें इतनी असुविधा हो रही, क्यों ऐसी समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ रहा है जबकि हमारा सब कुछ सही है। देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे समाज कल्याण विभाग सभी लाभार्थियों का जो जो पैसा है एक साथ नहीं भेजता है। फाइल अलग अलग बैचेस में ये जो है भेजा जाता है, जिसकी फाइल जिसके पास हो जाती, जिस कार्यालय में होती है। जबकि अन्य जो है, देखो, अलग अलग विभाग में अलग अलग जो है समय पे अलग अलग लोगों की जो है पेमेंट होती है। यहाँ पे कई विभाग में ऑडिट जांच जो प्रक्रिया चल रही थी, तो कम से कम उसको भी उजागर किया जाए, उसको भी बताया जाए। अगर कोई टेक्निकल इशू हुआ है, कोई मैनुअल इशू हुआ है, विभाग में कोई इशू चल रहा है, केंद्र सरकार से बजट नहीं आया है, कोई भी बात है, तो आप कम से कम एक बात पेंशनियर को मैसेज के जरिए सूचना दीजिए। बिहार में 94 लाख पेंशनियर का समय पे पेंशन आ रहा है, हर महीने 1100 ही आती है, लेकिन हर महीने आती है समय पे। यहाँ पे मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ 600 पेंशन दिया जाता है, वहां पे भी समय पे आ रही है। ये दिल्ली देश की राजधानी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पेंशनियर को ऐसे जो समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई मामलों में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पेंशनियर का जो पेमेंट है, उनको अपने पेंशन का स्टेटस भी अब देखिए, जैसे वहां जो कई बार क्या हो रहा है कि कार्यालय में कह दी जा रही है कि पेंशन तो जा रही है, खाते में आ नहीं रही है। अब पेंशनियर असमंजस में हो जाता है, जो दुविधा में हो जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या, आखिर समस्या है कहाँ, आखिर दिक्कत है कहाँ, कहाँ ये समस्या ऐसी आ रही है कि, है ना। तो मैं आपको इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप एक बात याद रखना, जितने नए पेंशनियर मेरी बात सुन लो। देखो, मैं आपसे कहता हूं ना, कभी भी फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई गलती दिव्यांगजन, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनियर ना करे। देखो, फॉर्म में गलती हो गई तो आजकल सारा काम टेक्निकल बेस है और सब कुछ डिजिटल रूप में हो रहा है। अगर जो पीएफएमएस के थ्रू जो आपको पेमेंट जाती है और वहां पे आपका अगर किसी कारण से आपका रिजेक्ट हो गया पेमेंट स्टेज पे, तो आपको वहां दिक्कत आ सकती है। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पति पिता का नाम कोई भी मिसमैच हो जाता है तो वहां आपको समस्या आ सकती है। इसीलिए कह रहा हूं, कोई भी गलती मत करिएगा, गलती करने से केवल समस्या ही होती है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। कोई भी बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये आपका भाई आपके साथ हमेशा है। लेकिन देखिए, बस इतनी बात कहता हूं सरकार से, रक्षाबंधन से पहले कम से कम जितनी माताओं बहनों का 4 से 5 महीने, 6 महीने का, आप सोचिए
एक महीने पे भी लोगों का खर्चा उसी के भरोसे उनकी पूरी जिंदगी चल रही है, और एक महीने का पेंशन 6-6 महीने पे मिलेगा। और ये बात सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक बार टेक्निकल इशू कह दिया, जनवरी में भी यही स्थिति थी, फिर मार्च अप्रैल, फिर ये स्थिति हर जो 3-4 महीने पे क्यों बन रही है? आखिर में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से यही सवाल है मेरा सभी पेंशनियर की ओर से कि पहले ऐसी स्थिति क्यों नहीं थी, अब ये स्थिति क्यों आ रही है, क्या कारण है जिस वजह से ये लगातार पेंडिंग 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 क्यों हो रहा है? सत्यापन भी आपने करा लिया, सब कुछ करा लिया, आखिर कहाँ गड़बड़ी हो रही है जिस प्रकार से अभी पेंशन भुगतान अधर में अटके हैं लोगों के? भाई 5-6 महीने में एक बार अगर आ भी गया तो उससे क्या है, उससे क्या फायदा हो जाएगा पेंशनियर को? वो तो देना ना देना बराबर हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन में तो पेंशनियर परेशान है ना कि इधर जाएं कि उधर जाएं। लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर कार्यालय में जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों बहनों, कुछ नहीं करना है, ये आपकी लेवल की कोई गलती नहीं है, आपका कोई यहाँ दोष नहीं है, आपको यहाँ कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो सही है पहले से ही। जब सब कुछ सही है फिर ना आने की क्या वजह बनती, ये भी सवाल उठता है। तो बस यही बात है, आप नई नई योजनाएं लाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपने 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरवाया था उसका भी स्टेज जो है पेंडिंग में सबका चल रहा है, उसको क्लियर करवाया जाए। फिर जो दिव्यांगजन है, जो विधवा पेंशनियर हैं, जो भी जैसे भी जो भी पेंशनियर हैं, ठीक है ना, उनका चाहे जितने 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 2 महीना, कई कई लोग का 2 महीने के बजाय 1 महीने का। आप मुझसे पूछे कि कौन से महीने का है, देखिए ये जो पेंशन आपकी बकाया ही है, और जितनी बकाया रह गई है आने वाली किस्त में लग के आएगा। सवाल ये है सबसे बड़ा कि वो आने वाली किस्त में लग के भी कभी कभी नहीं आ रहा है, वो आ ही नहीं रहा है, फिर 2 महीने पेंडिंग। तो ऐसा लोगों का यहाँ पे विश्वास जो है हट रहा है। भाई पहले लोग कह रहे थे कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, पहले हर महीने समय पे कैसे आ जाती थी, अब से जो है नई गवर्नमेंट के बाद ऐसी समस्याओं से दो चार क्यों होना पड़ रहा है, जबकि सब कुछ सही है। वृद्ध माताएं हैं जिनको दवाइयों के खाने के लिए पैसे नहीं है, लगातार आप लोग की कमेंट आते हैं। सरकार से मेरा बस विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को रक्षाबंधन से कम त्योहारी समय पे पेंशन पहुंचाई जाए। जिस प्रकार से अभी लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है वो बहुत एक गंभीर विषय है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आपका कोई नई पेंशन बनती है, आपका पेंशन पोर्टल पे जाने के बाद वेरिफिकेशन स्टेज में आता है, वेरिफिकेशन के बाद अप्रूवल होता है, अप्रूवल के बाद बेनिफिशियरी का वैलिडेशन होता है, उसकी जांच होती है, फिर जो है वो फाइल जो पीएफएमएस को भेजी जाती है, पीएफएमएस जो है पेमेंट अप्रूवल अपना जो करता है, फिर जो बैंक है जो आपका बैंक है स्पॉन्सर बैंक है उसमें एनपीसीआई बैंकिंग नेटवर्क के जरिए वो पैसा पहुंचाया जाता है और बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जाके जो क्रेडिट होता है। देखो जो सफल ट्रांजैक्शन होने पे बेनिफिशियरी के बैंक खाते में क्रेडिट होता है, पीएफएमएस के बैंक से सक्सेस फेलियर रिस्पांस मिलता है। तो अगर देखो कभी भी आपकी कोई भी नई पेंशन अगर कोई रिजेक्ट होती है ना, तो सबसे पहले तो उसका कारण जानना कि मेरी कोई पेंशन योजना कोई भी योजना से रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है। अच्छा देखो, अगर आपके घर में किसी माता बहन ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई कर रखा था तो अब उसका पैसा रक्षाबंधन के दिन नहीं आएगा, अब आएगा 1 सितंबर को, नई डेट हो गई है। और हाँ, जो अप्रूवल लेटर है उस योजना की पात्र महिलाओं का जो फाइनल अप्रूवल लेटर भी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है 26 तारीख को, इसी अगस्त को। उसमें वो सीएम रेखा गुप्ता जी खुद अप्रूवल लेटर सबको देंगी कि उनकी पेंशन ये वाली लक्ष्मी योजना अप्रूव हो गई है, वो वाला पत्र उनको देंगी और 1 सितंबर से पैसा आना खाते में चालू होगा। तो एक नई अपडेट है, जिनके घर में है तो मैंने कहा बता दूं। देखो बहुत अच्छी बात है आप लक्ष्मी योजना पे काम कर रही है सभी, लेकिन जो नॉर्मल जो पेंशनियर हैं उनका भुगतान भी दीजिए। मेरा हाथ जोड़ के सीएम रेखा गुप्ता जी से आग्रह है, यू पेंशनियर को यू पेंशन के लिए अपनी चीजों के लिए ही ना तरसाया जाए, ना परेशान किया जाए, समय पे भुगतान हो जाए, ये गवर्नमेंट की बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सब कुछ सही है लेकिन समय पे आए तब, नहीं तो उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई भी अन्य जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज शाम तक किसका पेमेंट आएगा इसका इंतजार है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार की जो लेट लतीफी जो हो रही है इस पे आपका क्या कहना है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपकी मांग है सरकार से, अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपकी बात मैं आगे रख पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।